क्लियर है? यस सर। लो भाई, तो सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर वो सेंटर, वो पेंडुलम कहाँ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से 2r डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर, तो बताओ उसका लेंथ कितनी होगी? तो पहली बात तो मैंने बार बार बताया, सेकंड पेंडुलम है अगर, सेकंड पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, वेरी गुड। सेकंड पेंडुलम का जब भी टाइम पीरियड देखोगे वो कितना होगा? 2 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर लेंथ पूछिए, हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। जी। अब लेंथ निकालनी है तो जी तो हमें पता है चेंज हो जाएगा, क्यों? जी क्यों चेंज हो जाएगा भाई? सर क्योंकि हाइट पर है। हाइट। हाइट पर है। अब जी की नई वैल्यू आएगी सर, जी डैश, इसी जी डैश को हम क्या निकालेंगे, निकालते हैं एट एंड हाइट, हमें फॉर्मूला पता है कितना होता है। अब यहाँ पर क्या ये एच की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है? नहीं है ना, अच्छा खासी बड़ी है सर। तो हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या आता था, जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या इसको हमने दूसरे तरीके से भी लिखा था, आपको याद हो तो, ये रहा, जी अपॉन जी इंटू में जी डिवाइडेड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो जी तो हमें जी डैश निकालना है, तो जी तो हमें पता है 1 प्लस हाइट कितनी है बच्चे, कितनी हाइट पे है? 2r। 3R। 2r हाइट पे, और आर इसकी क्या है, रेडियस। तो बताओ कितना हो गया ये, बताओ बताओ कितना हो जाएगा ये नीचे, जी डैश इज इक्वल टू जी बना। g/9, क्योंकि 1 + 2 का हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो जो नई जी की वैल्यू आई है वो पुराने जी के 9 के फैक्टर से डिवाइड करके आई है। तो जी डैश अगर हमारे पास आ जाएगा g/9, अब वैल्यू निकाल सकते हो सबकी टाइम लेंथ की। टाइम पीरियड तो वही है, टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड ही है, 1 सेकेंड। तो जी डैश इज इक्वल टू g/9, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पता है हमें, 2 पाई L/g डैश। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड, 2 पाई तो है ही, अंडर रूट L निकालना है, जी डैश कितना है, g/9। 9। अब 2 से तो 2 गया, सॉरी पाई काट दिया ना मैंने। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं पूरी साइड तो क्या आएगा ये, 1 = π² × 9L/g। क्लियर है? ये सुनो, यस सर। अच्छे से देख लो। यस। अभी इसके अंदर और चीज पढ़ेंगे हम, देखो जी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, पाई स्क्वायर। π²। तो जी की जगह भी π² लिख दो, तो π² से π² गया, एज जी इज इक्वल टू π²। तो 1 = आ जाएगा 9L, तो L कितना आ जाएगा, 9, 9। 1/9। तो L की वैल्यू आ जाएगी 1/9। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? L की वैल्यू 1/9। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला दैट इज T = 2 π × L/g। बस, सेकंड पेंडुलम का 2 होता है, हाँ टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का 2 होता है। याद रखना हमेशा सेकंड पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड होगा उसका कितना रहेगा, 2 होगा। एल्टीट्यूड पे क्या ही हो जाएगा, आपका मतलब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टाइम पीरियड तो वही है। अब जी की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम वही है, तो लेंथ को भी तो चेंज होना पड़ेगा, तभी टाइम सेम रहेगा ना। क्लियर है? अच्छे से देखो इसको एक दो यस। मिनट, फिर हम चलेंगे। अगर जिसको क्लियर है अपना इमोजी भेजो, अगर जिसको क्लियर नहीं है वो रेज योर हैंड्स। चले फिर आगे, बढ़िया, आओ। ये 2024 का सवाल है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन करो, फोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ये भी 2024 का है। फोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर केप्ट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर वो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन वन ऑफ द masses by the other masses is this, the length of the side of the square। क्वेश्चन कौन बताएगा मेरे को, क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? सर स्क्वायर के कॉर्नर पे मासेस रखे हुए हैं और उनके फोर्स दी हुई है ना।
और उनकी लेंथ बतानी है स्क्वायर की साइड की। स्क्वायर की साइड बतानी है। अब देखो ध्यान से, भाई कहाँ गया भाई, देखो एक स्क्वायर है हमारे पास, इस पे सब पे कितने मासेस पड़े हैं, एम 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 एम। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन वन ऑफ द मासेस ऑफ द स्फीयर, अब मान लो इस मास के ऊपर या इस मास के ऊपर, किसी भी मास के ऊपर, जनरली इस पे देखा जाता है क्योंकि ये सही पड़ता है हमें, ना ज्यादा ऊपर है नीचे है, दाएं बाएं भी नहीं है, मिडिल में लगता है। तो इसके ऊपर फोर्स देखते हैं, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, इसको नेमिंग कर देते हैं। एक तो 1 वाला, एक 2 वाला, एक 3 वाला। तो 1 वाला इसको कहाँ खींच रहा होगा बच्चे बताओ, अपनी तरफ या अपने से दूर, बताओ बताओ बताओ। अपनी तरफ। अपनी तरफ। तो ये इसको कुछ ऐसा खींचेगा अपनी तरफ। अच्छा, सेकंड वाला भी अपनी तरफ खींच रहा होगा और थर्ड वाला भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब मान लो अगर स्क्वायर की साइड हमारे पास है ए, स्क्वायर की साइड कितनी है ए, सारी साइड्स ए होंगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब मेरे को बताओ कैसे करेगा, सोचो थोड़ा। सर फोर्स लिख लेना और उसको जो हाँ दी हुई फोर्स देखो, वेट करके। वेरी गुड। अब पहले तो डिस्टेंस देखते हैं। फॉर्मूला तो फोर्स का वही होता है, एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, लिख दूं यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर। R अब F1 की वजह से देखते हैं पहले। तो आप ध्यान से देखो, F1 के बीच में M और M तो है, जी एम स्क्वायर तो हो गया। डिस्टेंस कितना है ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है भाई, ये हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 2a। रूट ये हो गया अंडर रूट 2a डिस्टेंस, तो इसलिए आर स्क्वायर को जब करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2a का 2 स्क्वायर। क्लियर है सबको, यस और नो? yes sir अच्छा, अब F2 निकाल के देखते हैं। F2 क्या आएगी, इन दोनों के मासिस का स्क्वायर वही। अब डिस्टेंस क्या लिखूं इन दोनों के बीच में, सेकंड और बीच वाले मास के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए का, तो क्या लिख दूंगा, सिर्फ ए स्क्वायर। सिमिलरली F3 कितना आएगा बताओ, जी एम स्क्वायर अपॉन में, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ए स्क्वायर। बस डायगोनल वाले के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा अलग है। अब एक बात बताओ, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालूंगा, F2 का और F3 का, F2 का और F3 का, तो ये एक F3 है, ये F2 है, दोनों की वैल्यू सेम है क्या, देखना फोर्स की। yes sir तो अगर ये भी F है, ये भी F है, तो इसको जब सोल्व करके आएगा तो वो कितना आएगा, याद करो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हम क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कोस थीटा, यही तो होता था वेक्टर वाला। तो कोस थीटा यानी कोस 90 कितना हो गया, 0, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आ गया, 2f 2f, ये आ जाएगा अंडर रूट 2f। यानी अब जो इसका नेट फोर्स आया है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, बता सकता है कोई, इस डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में पहले भी एक फोर्स थी, उस फोर्स का नाम क्या है, f1 F1। तो अब दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो F1 के अंदर बस हम रूट 2f को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से रखना, F1 की वैल्यू तो ये रही, यानी जी एम स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर, और उसके अंदर रूट 2 तो ठीक है, F की वैल्यू कितनी आई है, यही इसके, ये वाली F की वैल्यू। अब ये वाली F क्या है बताओ कुछ, gm square upon r square जी एम स्क्वेयर अपॉन में r square आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कितना है, 2a कितना, 2a स्क्वेयर, क्योंकि ये वाली F है ना, ये वाली पहले वाली, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो जी एम स्क्वेयर अपॉन ए 2a स्क्वेयर तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया बच्चे, 1 plus 2 2 2। क्लियर है क्या सबको, ये नेट फोर्स आ गई, क्या आ गई, नेट फोर्स। अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पहले, क्लियर है, यस और नो? yes sir अब अगर ये नेट फोर्स है, ये हमारी नेट फोर्स है, ये इन्होंने नेट फोर्स दी है, इनको बस, अगर ये दोनों हमारी नेट फोर्स है, एक हमने निकाल ली है, किसने दी,
दोनों को इक्वेट दोनों कर सकते हैं। हमारा क्या है, GM स्क्वायर अपॉन में 2a square 1 into प्लस 1 root 2. √2, और इनका क्या है 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 32, और साथ में क्या है GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो GM स्क्वायर से GM स्क्वायर कट गया। क्लियर है? अब क्या L स्क्वायर नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ से, बताओ सब, देख लो क्या निकल जाएगा L स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अच्छे से देख लो। तो बस यही तो किया है, कुछ नहीं किया मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा था। सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, दोनों फोर्सेस पूछ रखी थी मेरे को, अदर मासेस की मतलब अदर मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और सब मासेस की वजह से मैंने निकाल दिया, थर्ड वाले की वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से, सेकंड वाले की वजह से, सबकी वजह से फोर्स निकाला। तब मैंने देखा कि इनका जो नेट वैल्यू आ रही है वही जो फाइनल रीडिंग है हमारी, जो फर्स्ट से लेकर M तक की बात कर रहे हैं, उसमें भी यही डायरेक्शन आ रही है। दोनों को हमने ऐड किया, और जैसे ही ऐड किया वैसे ही हमारे पास L की वैल्यू आ गई इक्वेट करने पर। अब मैं दिखा भी देता हूँ, देखो यही किया था हमने, नेट फोर्स ऐसे ही निकाली थी, √2F में F डैश ऐड किया था, F तो ये रहा और F डैश ये रहा, इन दोनों को हमने ऐड किया। अब ऐड करते ही हमारे पास नेट फोर्स आ गई, और इस नेट फोर्स को हमने गिवन फोर्स के साथ इक्वेट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। आंसर आ गया 4L। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ ले, फिर मैं पूछूंगा, फिर मैं पूछूंगा अगर तुम नहीं पूछ रहे तो। सोचो इसके अंदर हम क्या गलत लिख रहे हैं। बस वैसे तो अप्रोच वगैरह सब ठीक है, एक मिस प्रिंट है, बताओ मैंने गलती से लिख दिया, बताओ क्या है वो चीज, कोई बता सकता है? बताओ बताओ बताओ। देखो इसमें, मैं एक बार पानी पी लूं, ठीक है? देखो क्या गलती है, हिंट देता हूँ, डिस्टेंस देखना ध्यान से, डिस्टेंस फोर्स का। देखा किसी ने, यस और नो, कुछ पता लगा डिस्टेंस में? अरे भाई एक बात बताओ, मेरे को नेट फोर्स निकालनी थी इस क्वेश्चन में, मतलब सॉरी लेंथ निकालनी थी, और नेट फोर्स यस गिवन सर। थी। मैंने खुद से भी नेट फोर्स निकाली और इस दोनों को इक्वेट कर दिया। खुद से नेट फोर्स कैसे निकाली भाई, ये चार साइड्स थी, M M M ये मासेस गिवन थे। मैंने इस मास के ऊपर फोर्स देखी, मैंने कहा एक फोर्स तो ये लग रही है, एक इन दोनों की वजह से लग रही है, इन दोनों की जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट भी इधर आएगा, और एक फोर्स पहले से भी इधर थी, दोनों को ऐड करके जो आंसर आया वो लिख दिया। बट जब ऐड कर रहे थे, एक बात बताना, इसका तो चलो ठीक लिखा तुमने वैल्यू, ये वाली F1 की वैल्यू तो यही आएगी, लेकिन जब F की वैल्यू लिखने लगोगे तो देखो हमने नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, GM स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, यही लिखा है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, A. एक। लेकिन यहाँ पर 2A आएगा क्योंकि यहाँ पर √2 था,
लेकिन जब हम सोल्व करने लग गए तो हमने दोनों तरफ ही क्या ले लिया, दोनों की वैल्यू को ही क्या ले लिया, देखो यहाँ पर आ गया, ये रहा कॉमन, दोनों के नीचे क्या ले लिया हमने, कितना ए स्क्वायर ले लिया, 2a square. 2a स्क्वायर। तो दोनों में 2a स्क्वायर नहीं आएगा, 2a स्क्वायर सिर्फ एक में आएगा, और एक में भी कौन से वाले में आएगा, जिसमें ये हमने ऐड किया था, जिसके अंदर हमने रिजल्टेंट नहीं निकाला था, सीधी वैल्यू थी ये वाले, इसके अंदर रिजल्टेंट निकाला, यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर आएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। हमने यहाँ तो ए स्क्वायर लिख दिया था, गलती से यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 2a स्क्वायर, बस, और कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ ठीक था। याद रखना इस बात को, तभी तो देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मुझे भी यहाँ से याद आया, मैंने शायद गलत कर रखा है, ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जीएम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और देखा ये पूरा फैक्टर दोनों जगह सेम बना, लगभग लगभग ऊपर वाला तो काट दिया, ये काटेंगे तो 16 आएगा। तो अब देखो जीएम स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 16 एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीएम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो अब जीएम स्क्वायर से जीएम स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर आ जाएगा 16 एल स्क्वायर के इक्वल। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट कर दो, 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4L। अच्छे से देख, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लो भाई। एक वो मिस प्रिंट सा था, मेरे से गलती से लिख दिया था मैंने, नीचे सही लिखा था, ऊपर मैंने गलती से एक स्क्वायर की जगह 2a लिखा, आपने भी नहीं पकड़ी है गलती। समझ में आया क्या गलती थी सबको, समझ यस में आ सर। रहा है पक्का क्या गलती थी, ओके, फिर अगर क्लियर है तो बढ़िया, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। अब ये क्वेश्चन करना एक बारी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन है हमें, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, v की वैल्यू हमें गिवन है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितनी गिवन है, 5.12 इंटू 10⁻⁷। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है कितनी, 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेडियस गिवन है अर्थ का कितना, 6400 किलोमीटर। आपको हाइट बतानी है अर्थ सरफेस से, कितने कैसे बताओगे बताओ, पोटेंशियल गिवन है, जी गिवन है और आर गिवन है, कैसे पता चलेगा। हिंट देता हूँ, दोनों के फॉर्मूले लगा दो, काम खत्म। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, GM/R। जीएम बाय आर, वैसे माइनस का लिखते पर ठीक है, जीएम बाय में आर, ये तो हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। और फील्ड का क्या हो जाएगा, यानी जी का जीएम बाय में GM/R²। ये दोनों को कर, अब दोनों को अगर डिवाइड कर दिया, मान लो दोनों को अगर क्या कर दिया डिवाइड। अब लेकिन ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, पोटेंशियल भी अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वहां पर जहां पर भी जी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ई लिख दो या जी लिख दो, वहां पर अब अगर सरफेस पे होती तो डिस्टेंस लेता आर, लेकिन सरफेस से थोड़ी ऊपर है तो क्या लिखूंगा, आर प्लस H। एच का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, जीएम से जीएम कट जाएगा, तो v बाई जी किसके इक्वल आ जाएगा, या v बाई ई लिख दो, किसके इक्वल आ ऊपर जाएगा, वाला मिलेगा R+H। ऊपर आर प्लस एच का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा सिर्फ आर, यही होएगा क्या, हाँ या ना, Yes, बोलो। sir. अगर किसी को कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन सॉरी फॉर्मूला में गलत लग रहा है कुछ तो बता दो। अब पोटेंशियल, हाँ बोलो क्या, पोटेंशियल वाले में नहीं होना था R+H। पोटेंशियल वाले में क्या आर प्लस एच होगा या नहीं, तो बताओ मुझे, होगा या नहीं, होगा, क्योंकि किसी हाइट पर जा रहा है सर वो भी, हाँ या ना। सर। तो यहाँ पर भी आर प्लस एच लिख दें क्या, ना लिखे बताओ फटाफट, Yes, sir. तो लिख दो फिर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लिख दो, जो तुम कह रहे हो मैंने मान लिया, ठीक, चलो देखते हैं अब आंसर आता है। स्क्वायर से आर प्लस एच कट जाएगा क्या, बोलो Yes, sir। अच्छा, अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू -5.12 इंटू 10⁻⁷, और e की वैल्यू कितनी है 6.4, क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो दिख रहा है, Yes, sir। पोटेंशियल ये रहा और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ये रही। अब रेडियस गिवन है
ये किसके ऊपर आ गई, आर प्लस एच, और आर प्लस एच में भी रेडियस हमें गिवन है कितना, बताओ बताओ, बोलो। अरे रेडियस कितना गिवन है बच्चों, 64 सर चेक 100। करवाएंगे तुमसे क्या सही करा है तुमने या नहीं। आओ, 6400 प्लस में क्या लिखूं, एच, एच कितना है निकालना है। क्या यहां से एच आ सकता है क्या, यस और नो, बोलो भाई, आएगा या नहीं, आओ फिर, क्या यही लिखा हुआ है, बोलो, सब कुछ वही है क्या, जल्दी जल्दी बताओ। माइनस ले लिया, कोई टेंशन मत लो, हमने लास्ट पे कैंसिल ही होएगा। ये दिख रहा है, यही फॉर्मूला लगाया था, जी एम अपॉन में आर प्लस एच, यस और नो, देख लो, ये यही फॉर्मूला है, तुम्हारे कहने के बाद मैंने चेंज भी तो किया, जी एम अपॉन में आर प्लस एच, क्या यही फॉर्मूला है Yes, sir. पोटेंशियल का, और फील्ड का क्या यही फॉर्मूला है, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का, बोल दो, आर प्लस एच का Whole square. होल स्क्वायर। दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो किसकी वैल्यू आ गई, एच की। तो आप भी दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों में आंसर आ जाएगा किसका, एच का। अच्छे से देख लो, हमने भी तो वही किया है, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सर, डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी शक, सवाल, शक का संदेह, अब एक ही वेरिएबल है एच, क्या ये तो सोल्व हो जाएगा, बता दो यस सर। फटाफट। चलो फिर अगर सोल्व हो जाएगा तो अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। अरे तुम खुद भी तो बता दो थोड़ा बहुत, देख तो लो। दो प्लेनेट है बच्चे, ए और बी, उनके रेडियस कितने हैं, बोलो। and 1.5 hours. आर एन, आर एन 1.5 आर, यानी 3/2 आर भी लिख सकते हो, 1.5 आर। अच्छा, इनकी डेंसिटीज है रो एंड रो बाय 2। तुमको बताना है दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो, यानी जी डैश बाय जी, कैसे बताओगे, या जी बाय जी डैश, सॉरी, बताओ। अगर इसकी ग्रेविटी जी है, इसकी जी डैश है, तो जी बाय जी डैश का फॉर्मूला बताओ, कैसे बताओगे। सर मास को डेंसिटी की टर्म में लिखकर उसको फॉर्मूले डिवाइड कर मास टू देंगे दोनों डेंसिटी को। की फॉर्म में, तो बच्चा कह रहा है कि अगर मैं जी डैश को क्या लिख दूं, जी को जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और मास को क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, क्योंकि मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो उसकी बात तो लॉजिक तो लग रहा है, चलो चेक भी करेंगे। मास को क्या लिखूं फिर बताओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर स्फीयर मानता हूं तो क्या आती है, 4/3 cube. पाई आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी 4/3 जी रो, आगे R pi R. पाई आर, तो जी की वैल्यू तो पूछी थी, अब रेशो बतानी थी, कैसे बताएं बताओ। ये जी वन है अगर, तो जी डैश कितना हो जाएगा, 4/3 जी तो सेम ही रहेगा, रो वन है यहाँ पे, तो रो क्या आ जाएगा 2, पाई भी सेम रहेगा, यहाँ आर वन है तो यहाँ आर 2 आ जाएगा। दोनों को अभी क्या कर दे, रेशो चाहिए थी, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या से क्या कट जाएगा जल्दी बताओ। 4/3 जी, और सर रो को भी उसके टर्म में लिख देंगे जो क्वेश्चन में लिखा हो, फिर वो भी कट जाएगा। आओ और देख, रेडियस भी कट जाएगी फिर क्वेश्चन में जो लिखा वो डाटा पुट करके। आओ देखते हैं। वो कह रहा है 4/3 से 4/3 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो जी बाई जी डैश किसके इक्वल आ रहा है, रो वन बाई रो टू, और पाई से तो पाई गया ही, इनटू में आर वन बाय आर टू। अब रो वन बाय रो टू की तो रेशो दे रखी है कितनी, रो तो रो है, और रो डैश कितना है, रो वन तो रो है, रो डैश कितना है, रो बाई टू, और टू डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, ऊपर। आर वन कितना है, रेडियस आर है, और दूसरा आर कितना है, सेकंड वाला 3/2। 3/2 आर, तो 3 आर तो ठीक है, टू डिवाइड के डिवाइड में फिर से ऊपर आ जाएगा, रो से रो कट गया, आर से आर कट गया, कितना आ रहा है 4/3। ऑप्शन नंबर आना चाहिए सी।
तो क्या यही है क्या? लेकिन आंसर तो क्या आ रहा है 3:4, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में किसकी बात करी है देख लो अच्छे से, कंफ्यूज मत हो जाना। किसकी बात करी है, जल्दी जल्दी देखो। B2 है। B2 है, और हमने किसकी निकाली है अभी, A2। A2 अगर हमारा G1/G2 4/3 आ रहा है, तो G2/G1 कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4। तो कंफ्यूज होके गलत आंसर टिक नहीं करना, दोनों ऑप्शन है देख लो, C और D। तो हमारा आंसर आ रहा है 3/4। किसी को कोई भी शक सवाल है तो पूछ लो, अच्छे से देख लो इसको। देन हम आगे चलेंगे। चले आगे। यस सर। सर आज दो क्वेश्चन है ये, वैसे क्वेश्चन एज एन होमवर्क रहेगा तुम्हारा, बट फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, मैं हिंट देके जाऊंगा इसका। ठीक है, इसके ये एक ये और एक ये वाला, दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बट अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो ये तो देखो बहुत आसान है, इसको मैं जान करके नहीं करवा रहा, क्योंकि इसमें किस चीज का यूज होगा, इंटीग्रेशन। ओ सर, इंटीग्रेशन वाला तो आप छुड़वा के जा रहे हो सर, ये गलत बात है। कुछ नहीं है इसमें, देखो एक स्ट्रेट रोड है, ठीक, इसकी लेंथ L है, कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रही है, A से लेकर A+L तक, A से लेकर A+L तक। X की वैल्यू A भी हो सकती है, A से A+L तक यहां तक होती है, ठीक है। मतलब अगर ये ओरिजिन है तो ये A, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोल दिया A, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A+, बस। अब वो क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर एक पॉइंट मास है, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो बतानी है तुम्हें। अगर मास पर यूनिट लेंथ रोड कितना है, A+bx²। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? मास पर यूनिट लेंथ डेंसिटी। अगर एक छोटा सा पॉइंट मास यहाँ रख दूं, तो इस रोड की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रही है, मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है, मास पर यूनिट लेंथ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते थे, आपको याद होगा, हम एक छोटा सा क्या काट लेते थे, एलिमेंट एलिमेंट काट लेते dx थे एक्स डिस्टेंस दूर उस पॉइंट से, और इसकी वजह से फोर्स निकाल के इसका क्या कर देते थे हम टोटल के लिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। सिर्फ वही करना है। अब इस छोटे से एलिमेंट dx का मास लेट कर लो पहले तो, भाई फोर्स तो यही लगेगी इसके ऊपर, df छोटी सी फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, बोलो। जी G m1 m2। अब इसका तो मास फिक्स है m, m और इसका मास इसका मास अभी के लिए dm मान लो, छोटे से पार्टिकल का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Gm dm, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है m और dm के बीच में, देखो कितना डिस्टेंस है। a प्लस एक्स नहीं 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 होगा। नहीं, जहाँ पार्टिकल काटा है वहां से देखो ना, m का कितना दूरी है भाई, एक्स यहाँ लेंथ पे ये पार्टिकल काटा है, और इस m से कितनी दूरी है, एक्स x, तो x का स्क्वायर। अब टोटल के लिए इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन तब करूंगा अब जब dm की वैल्यू बताओ। अब आपको पता है उसकी मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, बोलो। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो अगर टोटल मास, टोटल लेंथ L है मान लो, उसके अंदर मास है m, तो वन में मास क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ। इसको ही किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, dx से, टोटल dx क्या आ जाएगा dm। अब यही मास पर यूनिट, अगर स्मॉल मास पर यूनिट लेंथ हो तो dm/dl हो जाएगा। तो यानी डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, dm/dl इंटू में dx, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, आपको दिखा देते हैं, बस अब इंटीग्रेशन करना है इसीलिए घर से दिया है। बट फिर भी किसी को डाउट है तो आप ये देख लो, क्या यही लिखा हुआ है सब कुछ, देखो डीएम, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोई कहेगा ये कैसे लिख रहा है, देख लो,
भाई मास पर यूनिट लेंथ को dm बाई dl बोल सकता हूँ क्या, यस और नो? और अगर छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ हो, भाई अगर टोटल मास पर यूनिट लेंथ है वो तो हो गया कैपिटल M बाई L। अगर स्मॉल मास लिया तो m की जगह dm ले लिया और लेंथ की जगह क्या ले लिया बच्चे, dx। तो dm बाई dx की वैल्यू कितनी दे रखी है बताना हमें, कितनी दे रखी है? मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, a प्लस, bx स्क्वायर तो dm कितना आ जाएगा, a a प्लस प्लस bx dx स्क्वायर। dx ये तो df तो ये लिख दो, g ठीक है, m ठीक है, dm की जगह क्या लिख दोगे, a प्लस bx स्क्वायर dx अपॉन में x स्क्वायर। अब gm तो कॉमन है, f df का इंटीग्रेशन f हो जाएगा, gm भी बाहर आ जाएगा। अच्छा a dx अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस bx स्क्वायर dx और डिवाइडेड बाय में x का सोल्व करके आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जीएम को जीएम रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए डी एक्स, ये ए डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर कैसे आ जाएगा, ए बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन दोबारा से, अब क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर। अच्छा बी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, बी ऑफ dx क्लियर है, ऐसे yes सोल्व करेंगे। और फिर लिमिट से रूट पुट करना, कहां से करो, कहां पुट करोगे, पार्टिकल कहाँ है, जीरो पर है ना? से हाँ कितना डिस्टेंस है पार्टिकल का पहले यहाँ से, अगर देखो पार्टिकल जो हमने काटा है मास को तो वो कहाँ कहाँ काट सकते हैं, रोड के ऊपर, तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ए से ए प्लस एल। वेरी गुड, स्टार्टिंग कहाँ से करती है, ए से, और बाद में देखते हैं भाई पार्टिकल शुरू में तो यहाँ काट सकता हूँ रोड के शुरुआत में और एंड में यहाँ, तो जब यहाँ काटूंगा तो कितना डिस्टेंस है ए, जब लास्ट में काटूंगा तो कितना डिस्टेंस है ए प्लस एल, इसीलिए जो लिमिट आएंगी बच्चे वो क्या आएंगी, ए से ए प्लस एल। अब लिमिट्स पुट करके आंसर आ जाएगा, कैसे करोगे, जीएम ठीक है, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर लिखोगे और फिर यहीं पे बी बाहर आ जाएगा, डीएक्स का लिमिट ए से ए प्लस एल। क्या ये हो जाएगा, अब तो कर पाओगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर जाके क्या लिख दोगे, एक्स की पावर माइनस, एक्स की पावर माइनस तो बस, और कुछ नहीं करना, यही किया वो। बट मैं ज्यादा करवा नहीं रहा था क्योंकि अब ये बहुत कम चांसेस है कि आएगा, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन आए तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन नहीं आए तो इसके चांसेस हैं भी सही। बट अभी हम क्योंकि टाइम इतना है नहीं, तो मैं अभी सोच रहा था कि जिसको हम फोकस कर सके उसी क्वेश्चन को ट्राई कर, ठीक है, इसमें इतना टाइम लग जाएगा सोचने समझने पे, कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन भूल भी चुके होंगे, तो अब हमारे पास वो टाइम नहीं है, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहले जितना समझना था हमने समझ लिया। ये हालांकि मैंने पिछली बार वीडियो में करवाया हुआ है, आप अगर प्रीवियस क्रैश कोर्स की वीडियो देखोगे फर्स्ट शिफ्ट का, ये मैंने पूरा पेपर करवाया हुआ, मतलब ये पूरे क्वेश्चन करवाए हुए 2024 के छोड़ के, 2024 नहीं था वो अब करवाया, क्योंकि उस टाइम 2024 हुए नहीं थे भाई। क्लियर है, अब मैं आपको क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन भी कराया था, आपको याद आ जाए तो देखो, इसको तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ा था। बताओ यूनिफॉर्म शेल के अंदर फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, फील्ड सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, ऑल ऑफ द अबव क्या होता है, बताओ बताओ, क्या था, शेल है तो क्या जीरो तो पक्का होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी फील्ड जीरो होगा, और पोटेंशियल क्या होता है, सेम कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल जीरो कांस्टेंट, अगर ठीक है तो पोटेंशियल तो रहेगा कांस्टेंट, और फील्ड क्या होता है शेल में, इनसाइड जीरो। तो क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है फील्ड जीरो, हमने कहा हो सकता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये तो ठीक है। पोटेंशियल जीरो हो सकता है बताओ, या पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये तो गलत हो गया। फील्ड इज सेम एवरीवेयर, भाई फील्ड जीरो है, अंदर कहीं भी चले जाओ फील्ड जीरो है, तो जीरो का मतलब भी तो सेम ही हो गया एक किस्म से, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, अंदर तो हर जगह जीरो, तो वो सेम हो गया, तो ये भी ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, पोटेंशियल क्या हर जगह सेम है, इनसाइड, यस और नो, यस सर यस ये भी ठीक है।
कांस्टेंट है ना, तो वो भी सेम है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ये गलत हो गया। तो ऑप्शन आ गया 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर। ए। क्लियर है सबको, यस और नो? कम से कम बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन तो अच्छे से कर जाना। अब एक एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन देना था मैंने, वो पहले पहले करा दे। ये वही सेम क्वेश्चन हो गया। कहाँ गया? अच्छा, एक कैविटी वाला जरूर कर लो, हो सकता है आ जाए। देखो इसको पहले, क्या है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड था ड्यू टू लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर एट अ वेरी फार ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, ये बताना है अपने को, फील्ड बताना है। ये एक हमारे पास स्फीयर है, इसमें से हमने छोटा सा पार्ट काट दिया। ठीक है, अब इस जो बचे हुए स्फीयर में का है, जो बचा हुआ स्फीयर है, उसकी वजह से क्या बताना है अपने को? फील्ड बताना है। कैसे बताओगे? एक तरीका तो क्या है, टोटल पहले स्फीयर में तो से इसको क्या कर देना, माइनस। माइनस। सपोज कर लो अगर टोटल स्फीयर होता, उसका मास कितना है, m, तो कितना होता? अगर टोटल स्फीयर मास m का है तो उसका फील्ड कितना होता? gm बाय, बोलो बोलो, इसकी रेडियस r है बड़े वाले की, तो कितनी होगी? gm बाय अर्थ के r स्क्वायर। अब लेफ्ट ओवर जो पार्ट है उसका पूरा का डायामीटर कितना है? आर है। r, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर बाई R/2। r/2। अब यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब जो पार्ट मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बचे हुए ग्रीन पार्ट का निकाल, मतलब जो ग्रीन पार्ट काटा हुआ है ना, उसका निकालते हैं फील्ड। उसका फील्ड कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला तो यही है, जी एम। मास में मास लेकिन पता नहीं उसका कितना, इसलिए एम डैश लिख रहा हूँ। रेडियस तो पता ही है उसका, अगर डायमीटर आर है तो r/2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर डायमीटर आर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे? r/2, 2। ऑब्वियस है, r/2। अब m डैश की वैल्यू निकालते हैं। भाई अगर टोटल स्फीयर मास m का है तो उसकी जो वॉल्यूम होती वो कितना था? 4/3 पाई r/3। यस और नो? यस अच्छा, लेकिन अब अगर यूनिट मास है तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ बाय, सर। मैं ऐसे 8। बोल, सुनो सुनो, ऐसे बोल देते हैं, और भी आसान कर देते हैं। टोटल स्फीयर में मास m है, यानी 4/3 पाई r³ में मास कितना है? m, तो यूनिट में कितना है? m/4/3 पाई r³। तो हमने कितने में निकालना है बच्चे? 4/3 पाई r³ की जगह क्या आ जाएगा? r/2 का क्यूब, क्योंकि वो छोटा स्फीयर है, उसकी रेडियस r नहीं है, कितनी है? r/2। तो कैसे लिखोगे बताओ? m/में 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 4/3 पाई r³बाय 8। अब r³ से r³ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? m/8। 8। अब m डैश की जगह m/8 पुट कर दो। जी m/8 r² बाय 4, 4 डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8, तो gm/2r²। तो टोटल था gm/r², उसमें से gm/2r² माइनस कर दूंगा। देखना एक बार आंसर आएगा या नहीं आएगा, किसी भी हालत में आ रहा है? नहीं आ रहा। नो। आएगा। क्यों नहीं आ रहा, पहले तो ये देखते हैं। आएगा आंसर। सर हमने आर के टर्म में निकाला और वहां पर एक्स लिखा हुआ है। वेरी गुड, सिर्फ इसी वजह से। अरे सर फिर आर है तो कैसे करोगे सर, ये तो एक्स है। अरे भाई तुम ये भी तो देखो, कौन से पॉइंट पे निकालना है फील्ड? कौन से पॉइंट पे निकालना है? सर बाहर बाहर कितने डिस्टेंस पर? X डिस्टेंस एक्स 3 डिस्टेंस पर। पॉइंट। तो कुछ बदल जाएगा सर? कुछ नहीं बदलेगा। कैसे सर, कोई बता सकता है अब क्या होगा? हाँ सर, आराम से पता लग जाएगा ना सर। देखो, ये अप्रोच बतानी बहुत 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 जरूरी थी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आता है। क्वेश्चन क्या आता है बताता हूँ। कई बार मास की टर्म्स में क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अब छोटे वाले का मास बड़े की फॉर्म में अब कितना आया है हमारा? m बाई कितना आया? 8। 8। 8। 8। उसका बहुत यूज होगा आगे।
सिर्फ इसीलिए। अब ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स का है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस बड़े वाले की वजह से एक्स डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा सर? अब जीएम बाय आर स्क्वायर था, अब कितना हो जाएगा जीएम बाय, बोलो जीएम बाय क्या, बोलते नहीं हो कहाँ भाई? पे? बड़े वाले स्फीयर की वजह से कितना हो जाएगा जीएम बाय जी एम आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाला मास इतना है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो यही है। अब छोटे वाले की वजह से बताना एक बारी कितना होगा। एक्स प्लस जी आर बाई एम टू। डैश, पहली बात तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा बताना। एक्स इसकी प्लस आर सेंटर, बाई टू। वेरी गुड, इसका सेंटर ये रहा, आर बाय टू ये रहा, और वो है एक्स। तो कितना आ जाएगा सर? एक्स प्लस आर बाय टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ये तो ठीक है सर, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखा था? एम डैश की वैल्यू तो निकाल चुका हूं, एम बाय 8। 8 एक्स प्लस आर बाय टू का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, बस माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? देख लो क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया है सब, अच्छे से देख लो। सीधा माइनस नहीं करना, डिस्टेंस को कैलकुलेट करके करना है। और अगर देखो, अरे यार जैसे देखो, तो जीएम बाय में एक्स स्क्वायर में से ये माइनस कर दो, अंदर क्या आ जाएगा? 2x प्लस आर बाय टू का होल स्क्वायर। जीएम से जीएम कट जाएगा, और नहीं नहीं जीएम कॉमन आ जाएगा ना, माइनस है ना, 1/x स्क्वायर माइनस जीएम बाय में 8, 2 का स्क्वायर सीधा 4 ऊपर लिख दो, और अंदर आ जाएगा 2x प्लस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? क्या आ सकता है वैल्यू? कौन सा आर बच्चे, कौन सा आर बच्चे? सर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हाँ, एक एक के डिनोमिनेटर में आर है, एक में आर नहीं है, तो वो आर कैसे कैंसिल होगा? मैंने कहाँ कैंसिल किया हुआ है? सर ऑप्शन में तो आर है ही नहीं फिर। हाँ, सबर करो सबर करो, अभी आएंगे, उस पे आएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ तक है, मैंने कैंसिल किया अभी तक, बताओ नहीं। किया? नहीं। नहीं किया ना, तो टेंशन मत लो, करेंगे। यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो तो बताओ फटाफट। आओ क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा बोला ना ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखो। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन में, द फील्ड ड्यू टू लेफ्ट ओवर पार्ट, द फील्ड ड्यू टू, अरे बोल दो। 3 तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। कितने तरीके से आएगा? 3 तरीके से। पहला पूछेंगे मास की टर्म्स में, जो कि हम निकाल चुके हैं। नया मास जो मतलब बड़े वाला मास है, वो पुराने वाले के कैसे आएगा? एम डैश इज इक्वल टू एम बाय कितना आया था? एम बाई 8। ये तो कभी भूलना ही नहीं है। और एग्जैक्ट बच्चे एक बात बताओ, एग्जैक्ट देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। रेडियस भी ऐसी, सब कुछ ऐसे। तो तुम्हें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर फिगर याद अगर दिमाग में रख के जाओगे तो एम डैश हमेशा एम बाई क्या आएगा? 8 आएगा। अब लेफ्ट ओवर पार्ट अगर आप पूछता दोनों की वजह से बताओ, किसकी वजह से? दोनों की वजह से, तब भी निकाल लेते। अब सिर्फ लेफ्ट ओवर की, अब वो निकाला है ना अभी मैंने। लेफ्ट ओवर पार्ट कौन सा है? बड़े वाला। अब बड़े वाला है तो ध्यान से देखो, बड़े वाले में से कैसे निकालूंगा? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। क्या क्वेश्चन में यही कर सकते हैं? ध्यान से देख लो अच्छे से। लेफ्ट ओवर पार्ट कौन सा है? ध्यान से देखो, सर जहाँ पर खाली है। जहां पे खाली है, क्या वो लेफ्ट वाला है? नहीं, वो लेफ्ट वाला नहीं है सर। और सोचो थोड़ा, मतलब ये वाला पार्ट कट कट कर दिया, इसको लेफ्ट वाला पार्ट बोल रहे हो क्या? ये लेफ्ट वाला पार्ट नहीं है, लेफ्ट वाला पार्ट ये है। हाँ। समझ में आती है ना ये बात सबको? हाँ, क्योंकि सर इसकी हमें वजह से, लेफ्ट। अब इसकी वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे तो एक बात बताओ मुझे, कैसे निकालोगे? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पता है आपको क्या होती है? देखो, सर 2 तरीके हैं, आप बुक में भी देखोगे इसको। 2 तरीके हैं, एक तो टोटल में से हम छोटे वाले को माइनस कर दें। दूसरा तरीका क्या है? टोटल में से छोटे वाले को माइनस करो ही मत, यहां पर एक और मास एज्यूम कर लो, माइनस एम, माइनस
m से, समझ आ रहा है? एक और मास से एज्यूम कर लो, चार्ज में हम ऐसा ही करते हैं, जैसे यहाँ पर है, दिख रहा है आपको एक, क्या हमने ये निकाला था क्या m/8? अभी आएंगे इसके ऊपर, क्या यही निकाला था m/8? पहले तो मुझे ये बताओ सब, हाँ या ना? पेपर निकाला था। अब सर निकाल दिया m/8, अब लेफ्ट ओवर पार्ट का कैसे निकाला था मैंने? टोटल में से छोटे वाले को माइनस कर दिया। बट अभी दिक्कत क्या आई, बच्चे ने बोला सर क्या नहीं है मेरे पास, ऑप्शन में आ नहीं है। आर नहीं है। अब ये बात क्या गलत बोल रहा है उस बच्चे ने? नहीं, सारी बात तो सही बोली है। अब मेरे को आर को एक्स में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर पर ये तो बहुत बहुत क्या हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और ऐसा तो नहीं होगा सर। नेगेटिव मास कंसेप्ट लगाने लगेंगे तो और बढ़ जाएगा क्वेश्चन, यही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी नहीं करवा रहा। नेगेटिव मास से भी हो जाएगा, बट सर ये ना अभी मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये सारा कुछ करना पेपर में बेवकूफी होगी। क्या होगी सर? आप क्यों कर रहे हो, बताना जरूरी है। ये सारा कुछ करना पेपर में बेवकूफी होगी, क्योंकि फंसोगे। सर यानी बड़े में से छोटा माइनस नहीं करना, कर सकते हो। अब एक बात बताओ, टोटल मास कितना था? तुम्हारी गलती हमारी गलती बताऊं, वापिस आओ, यही चीज पकड़नी है, ध्यान से देना। टोटल मास कितना था? m एम। उस वो टोटल मास किसका था? सर लेफ्ट ओवर पार्ट का था और हमने पूरे का मान लिया था क्वेश्चन फिर। पढ़ो, दोबारा पढ़ो, हाँ हाँ, दोबारा पढ़ो। एम किसका मास है? सर जो मतलब खाली हटा दिया उसके बाद जो अरे बचा। लिखा हुआ है साफ साफ फिगर में, तो कंप्लीट स्फीयर का कंप्लीट पेपर प्लीट स्पीयर का मास है। अच्छा ठीक है, लेकिन सर आपने टोटल में से वो माइनस किया, हाँ किया, और ऐसा ही हो सकता है, आंसर भी आएगा इसका। लेकिन सर इसका कोई शॉर्टकट भी है? हाँ बहुत अच्छा शॉर्टकट है। आपको सिर्फ फील्ड बचे हुए पार्ट के लिए निकालना है ना, हाँ। और आपको फील्ड का फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है फील्ड का फॉर्मूला? E = GM/r²। बचे हुए का, बचा हुआ मतलब लेफ्ट आउट, तो ये मास भी कौन सा होना चाहिए? बचा हुआ। लेकिन आप तो पूरा एम लिख रहे हो, वो भी ठीक था, क्योंकि हम बड़े में से छोटे को माइनस वाला कंसेप्ट लगा रहे थे, यस। लेकिन अगर मेरे को बचे हुए का ही अगर मास फील्ड निकालना है, तो मैं बचे हुए का ही मास ले लेता हूँ। क्या मेरे को बचे हुए का मास नहीं पता? टोटल मास एम था, और इसका मैंने निकाला m/8, 8 तो बचे हुए का कितना हो गया बच्चे? 7/8 m। एक सेकेंड, हाँ। अगर ये m/8 था, टोटल m था, तो इस बचे हुए का कितना हो गया? m7 m/8। कैसे सर? अरे भाई टोटल मास m था, इसमें से m/8 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 7 7 m/8। m/8। तो क्या मैं सीधा ही एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता क्या? बस m की जगह क्या लिख दूं? 7 m/m' की जगह 8, और साथ में r' का स्क्वायर। तो आंसर क्या यही नहीं आ रहा? 7 m/8 दिख रहा है सबको? आर की जगह क्या लिखूंगा, सॉरी क्या लिखूंगा? एक्स, क्योंकि कितने डिस्टेंस पे निकालना है? एक्स डिस्टेंस। सिर्फ इतना सा है हमारा क्वेश्चन, वो कब? जब मैं ये सोल्व कर दूंगा, m' = m/8। और ये कैसे आया, ये तो आपको पता था। टोटल वॉल्यूम में मास कितना है m, यूनिट में आया m/4/3 πr³। तो इतने में कितना आया, कितने में सर? 4/3 πr/2 के क्यूब में। तो आंसर कितना आया हमारा? m/8। ये निकाल ले। इस 4 स्टेप का क्वेश्चन। पहले तो बताओ ये वाला कंसेप्ट समझ में आया सबको, जो अभी अभी करा? बिल्कुल अभी अभी, यस और नो? यस सर। बताओ सर बताओ। किसी को कुछ पूछना है? चेतन कुछ पूछ रहे हो? हम्म, सर ये जो फार्मूला होता है GM/r², ये फार्मूला स्फीयर और पॉइंट मास के लिए होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, पॉइंट मास के लिए होता है, और स्फीयर के लिए हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल होगा। हम पॉइंट को भी हम एज ए स्फीयर इमेजिन करके चलते हैं ना। तो सर यहाँ पर जब वो लेफ्ट वाला पार्ट निकाल दिया तो फिर ये स्फीयर थोड़ी ना रहा। स्फीयर नहीं रहा, सुनो मेरी बात। अब ड्यू टू लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द स्फीयर है। अब हमने तो उस पूरे स्फीयर की वजह से देखा है ना, हम जब भी फील्ड का फॉर्मूला निकालते थे, वो क्या करते थे? क्या करते थे उस फील्ड का फॉर्मूला?
अभी तक जितने भी हम देख रहे हैं वो हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट मास। कैसे कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट मास। हमारे जो सिलेबस में था पॉइंट मास था, अनटिल एंड अनलेस हमें स्पेसिफाई ना हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे, यूनिफॉर्म। स्फीयर में से हमने एक स्फीयर काट दिया, लेकिन शेप अभी भी कैसी रही है उसकी, स्फीयर की, पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, ऐसा समझो। शेप अभी भी उसकी कैसी है, स्फीयर वाली है। तो अगर जब तक आपको नहीं बोला जाएगा ना कि इसकी शेप में कुछ चेंजेस है, तब तक आपने कुछ टेंशन नहीं लेनी, आप स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है, अनटिल एंड अनलेस वहां पर मेंशन ना किया जाए। आपने क्वेश्चन किए होंगे ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा होगा कि बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर काट देते हैं। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा होगा कि बड़ी डिस्क में से रिंग काट देते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो लगाते हैं ना रिंग का, अभी भी लगाते हैं ना, डिस्क का भी लगाते हैं, ऐसे स्फीयर में भी लगाते हैं। क्लियर है सबको ये बात? अच्छा, लास्ट वाला मेथड समझ में आया सबको, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब इसमें देखते हैं सर, एक वो क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे, ये क्या है सर, ये इससे आंसर नहीं आएगा, कोई बता सकता है? सर बड़े में से अगर छोटा माइनस कर दूं, क्या उससे नहीं आ सकता आंसर? कोई बताएगा? सर आना तो चाहिए। आना तो चाहिए, पर क्या क्यों नहीं आएगा? सोच के आना, सोच के आना इसके अंदर से, क्यों नहीं आएगा, आएगा तो क्यों, और नहीं आएगा तो भी क्यों। सर हमने तो यही किया था सर, बड़े वाले के लिए डिस्टेंस देखी थी कितनी, r प्लस एक्स। क्या ऐसा ही है, r प्लस एक्स या सिर्फ x, बताओ फटाफट। सोच रहे हो कुछ? मैंने हिंट दे दिया, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आंसर उससे भी आएगा बच्चों, आंसर उससे भी आएगा, हिंट दे चुका हूं मैं। बता सकते हो क्यों? एक बात बताओ, बड़े स्फीयर की वजह से जब फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे, जीएम अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। लेकिन लगाया क्या था हम लोगों ने, तो भाई बताओ तो बताओ लगाया बताओ। था। लगाया है? अभी इसके नीचे देखो, बड़े वाले में देखो और छोटे वाले में देखो, जीएम अपॉन में एक्स स्क्वायर लगाया, उसमें से जब माइनस किया तो क्या किया, जीएम अपॉन में 8 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस आर, जो भी था हमारे पास, मतलब भाई ये था। इसको तो हटा दो, अब एम डैश तो हमारे पास आ गया, एम बाई अरे यार, 8 है। एक सेकेंड एक सेकेंड, एम डैश इज इक्वल टू m/8। अब जब मैं बड़े वाले स्फीयर से काट रहा हूं, बड़े वाले को तो आपने लिख दिया सीधा gm/x²। क्यों सर, यहां से सेंटर से लेकर इसके पी तक का डिस्टेंस है x। छोटे वाले को लिखा यहाँ पर r/2, तो r/2 प्लस में x का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कैसे पता लगेगा ये? अरे भाई, इनको तो क्या ऐड करेंगे या, मतलब हाँ बोलो। सब्ट्रैक्ट। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुमको? चार्जेस में तो मैं क्लियर था, इसमें क्यों नहीं है क्लियर? सर कंफ्यूजन होगी, क्या पूछ रहे हो आप? अब मैं इसमें ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, सोचो। अरे भाई, इसकी डायरेक्शन हमें पता है क्या, फील्ड हमें चार्जेस का तो पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल। पॉजिटिव और आप पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मास हमेशा कैसा करता है आपस में, रिपल अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। मास कैन नाइदर बी मतलब रिपल्सिव फोर्स शो ही नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर जो हम कंसेप्ट लगाते थे वो कौन सा लगाते थे, एक नेगेटिव मास का। जैसे अभी आपने उस पर भी बोला था, किसी बच्चे ने बोला था, किसने बोला था, हाँ, नेगेटिव मास का कंसेप्ट, क्या ये किसी ने बोला, अच्छा हाँ चेतन ने बोला कि नेगेटिव मास का कंसेप्ट लगाते थे। क्यों सर, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर नेगेटिव मास लगा दिया भाई, या तो समझ लो, समझो, अगर यहाँ पर एक चीज है, या तो एक एक ना बहुत रोशनी वाली जगह है, उसमें से एक जगह ना सिर्फ ऐसा समझ लो
एक जगह रोशनी नहीं है, या तो ऐसा मान लो वहां पर रोशनी नहीं है, यहाँ पर क्या मान लो वहां पर क्या है, क्या मान लो वहां पर क्या है, डार्क है, क्या है, अंधेरा है। यहां पर भी यही सीन है। यहाँ पर टोटल मास था हमारे पास पॉजिटिव, हमने मान सब कुछ मान लिया था, अच्छा खासा मास था, लेकिन यहाँ पर खाली जगह थी। अब मैंने कहा हम खाली जगह नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर उतना ही क्या मान लेंगे, नेगेटिव मास में, क्या मान लेंगे, नेगेटिव मास मान लेंगे, ऐसा समझते हैं। बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर हमें नेगेटिव, हाँ, नहीं 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 नहीं, अब वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। जब हम देखेंगे ना, अब नेगेटिव मास आएगा, एक्चुअल में बात तो वही होगी चेतन, बात तो वही होगी कि हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, या तो हम सीधा ही बड़े को छोटे में से माइनस कर दें, या हम एक नेगेटिव मास लेके दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि ऐड ही होगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड हमेशा कैसा होता है, आपस में अट्रैक्टिव होगा, और दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम आएगी। लेकिन इवेंचुअली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने मास कैसा लिया है, नेगेटिव। नेगेटिव लिया, इवेंचुअली सब्ट्रैक्ट होगा। हम अपनी तरफ से क्या ही कर रहे होंगे, ऐड ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो फील्ड है उस पॉइंट पर एडिटिव फील्ड होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन उन दोनों फील्ड की क्या होगी, सेम होगी। बट क्योंकि हमने मास नेगेटिव लिया हो, इसलिए एवेंचुअली नेगेटिव साइन आ जाए। क्लियर है इस बात को? बट इतने पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही हो रहा है कि भाई हमने लेफ्ट ओवर, अच्छा इसी क्वेश्चन को मान लो मैंने ऐसा पूछ लिया होता कि इस मास में से छोटा सा मास हटाया गया, फाइंड आउट द फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द कट पार्ट, मतलब जो पार्ट हमने हटा दिया है, रिमूव्ड पार्ट, तब क्या आता फील्ड, जीरो। चलो पता नहीं, ध्यान से देखो, कट पार्ट की वजह से फील्ड कितना आएगा, सर वहां पे तो कोई मास ही नहीं है, तो फिर जीरो होनी चाहिए। अच्छा अगर वहां पर मास नहीं है तो ये m/8 किसका मास है फिर, क्वेश्चन ये नहीं है कि वहां पर जो मास नहीं है उसमें, हमसे ये पूछा है ये जो कट पोर्शन है, ध्यान से सुनो, इस पूरे स्फीयर में से ये जो कट पोर्शन है, उस पोर्शन की वजह से, उस पोर्शन को हमने बाहर निकाल दिया, उस पोर्शन की वजह से फील्ड कितना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है चेतन? यस सर। हाँ, उस खाली जगह के लिए नहीं बोल रहा, वो तो खाली हो गई जगह, लेकिन वो जो खाली जगह से निकाला है वो सामान, उस पोर्शन की वजह से कितना होगा, अगर उसको मैं वापस वहीं रख दूं, सपोज करो ये मेरे पास क्या था, ये थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान रखो, ये था मेरे पास मास है, इस मास में से मैंने एक छोटा सा यहाँ पर स्फीयर, स्मॉल आर कैपिटल आर रेडियस का, लास्ट क्वेश्चन नहीं, बस भेज रहे हैं तो, ये देखो ये पूरा डायमीटर आर है, इस डायमीटर आर का मैंने एक स्फीयर काट दिया और इसी को वापस यहाँ रख दिया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, ऐसे ही रख दिया। इस पोर्शन की वजह से अब मेरे को बताओ एक्स डिस्टेंस पर कितना इसका क्या रहेगा फील्ड, कैसे बताओगे? सर जी एम डिवाइडेड बाय आर बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जी एम डिवाइडेड बाय आर बाई टू एक्स का होल स्क्वायर, क्या जी एम लिखोगे? सर एम क्योंकि एम m/8 हो जाएगा। m/8, क्योंकि ये जो कटेड मास था इसको वापस तो रख दिया, लेकिन इसका मास तो हम निकाल चुके हैं ना, कितना है, m/8। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, जी एम, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा, जी m/8 अपॉन में एक्स का। क्लियर है सबको? अब जो बचा हुआ पार्ट है उसकी भी निकाल सकते हो, कितना होगा बचे हुए पार्ट की वजह से, अभी निकालना है, कितना आएगा, G × 7 m/8 upon x। G × 7/m 8, तो ऐड भी करोगे तब भी आंसर आप सबको पता है क्या आने वाला है। अच्छा इनको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, जी एम बाय एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि फिर वो क्या बन जाएगा पूरा, स्क्वायर। ये एक्चुअल में हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि दोनों की वजह से फील्ड हमेशा ऐड होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दोनों की सेम रहेगी, वो हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। जो छोटे वाला स्फीयर लगाएगा पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी डायरेक्शन में बड़े वाला भी लगाएगा, इसलिए तो दोनों को इवेंचुअली ऐड किया। क्लियर है? चलो फिर, बस ये ज्यादा डीप में नहीं जाना, इसमें एक एस्केप वेलोसिटी का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये रहा, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, इसमें है था तो सही भाई,
अच्छा ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना बच्चों तुम लोग, द टाइम पीरियड जो केपलर लॉ में था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर के क्यूब। ये कौन सा लॉ है केपलर का, थर्ड लो। थर्ड लॉ। अच्छा केपलर का सेकंड लॉ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इक्वल एरिया स्वाइप करता है इक्वल टाइम में। इक्वल एरिया स्वाइप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। लेकिन वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन आता है, कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। याद रखना केपलर का सेकंड लॉ किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा हाँ, एस्केप वेलोसिटी में हम क्या कह रहे थे, आप फॉर्मूला तो लगा दोगे, हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी में आप फॉर्मूला तो लगा दोगे क्या, √2 GM/r। इसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है वो, कि मैं लिख ही देता ऐसे ही बोल देता हूँ ओरली। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द रेशो, मतलब सीधा तो नहीं बोल देगा जेई के पेपर में भाई, सीधी सी बात है, लेकिन हाँ घुमा फिरा के इस कंसेप्ट का यूज करेगा कि रेशो का यूज होगा जहां पर एस्केप स्पीड का और किसका, ऑर्बिटल स्पीड का। क्या फर्क, क्या होगी रेशो इनकी, कोई बता सकता है, एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड की, √2। √2:1। ये हमेशा याद रखना, क्यों, कोई बता सकता है क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन जो एस्केप स्पीड होती है वो होती है √GM/में R आर, उसमें देखो और ये कितना हो जाएगा, GM/r। दोनों को जब डिवाइड करेंगे GM/r से, GM/r का देगा अंतर आ जाएगा √2:1। ये किसकी है, V एस्केप बाय V ऑर्बिटल। orbital क्लियर है, याद रखना इस बात को, ये भूलना नहीं है। और एस्केप स्पीड जब हम डराइव करते हैं, हम कैसे डराइव करते हैं, इसका भी यूज है, मैं बता देता हूँ कैसे डराइव करते हैं एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड हम क्या डिवाइड करते हैं कि भाई हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब करते हैं सर, हम मान लो ए पॉइंट से इसको फेंक रहे हैं, तो ए से हम इन्फिनिटी तक फेंकेंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल जब वो इन्फिनिटी पर फेंकते हैं, क्योंकि अगर उसको ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर रहा है तो हमें इन्फिनिटी तक फेंकना पड़ेगा, तो फाइनल जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी इसकी, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mv², यही वी एस्केप तो निकालना है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या आएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -(GMM/में R या R+H), जो आपका मन करे, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा उस हिसाब से। क्लियर है, तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो ½ mve² किसके इक्वल आ जाएगा, GMM/r। अब m से m कट गया तो आप देख सकते हो ve² किसके इक्वल आ रहा है, 2GM/r। तो v किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, √2 GM/r। अगर ये √2 GM/r के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अभी ये हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया एस्केप वेलोसिटी को डराइव करने के लिए, कि किसी पार्टिकल को कहाँ एस्केप करना है, कंसेप्चुअल में आ जाता है ये, किसी पार्टिकल को कहाँ एस्केप करना है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी में हमने किस चीज का यूज किया है, कि इन्फिनिटी पर जो एनर्जी हो जाएगी टोटल पार्टिकल की वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जितनी पहले थी मतलब 0। कितनी हो 0। जाएगी, 0। इसीलिए हमने इसको किसके इक्वेट किया हुआ है, 0। ठीक है, क्लियर है सबको, ये कंसेप्ट का जरूर यूज करना। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बट अभी हम बहुत लंबी क्लास हो गई है, फिर भी कोई भी हमारे पास क्या रहता है, डाउट रहता है तो पूछ लेना। बाकी अब सिर्फ वही चीज करो जो तुम्हें आती है, अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है क्या तो जरूर करने हैं, मैंने हर क्लास में बोला है क्या करना है भाई, एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस पॉइंट्स टू, क्या थे वो, पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो जरूर करने हैं भाई। कल हम थोड़ा सा बात कर लेंगे एग्जाम के ऊपर, कल हम कुछ लेक्चर नहीं लेंगे, कल सिर्फ यही बताएंगे, 10-15 ज्यादा 15 या 20 मिनट की क्लास हो। क्लियर है सबको, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी 10 मिनट की क्लास हो। अभी हमने कर लिए जितने क्वेश्चंस करने थे, और वो स्फीयर वाला क्वेश्चन किसी को समझ में ना आए कि वो काटने वाला है ना, तो छोड़ देना उसको, अब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ हमने तो वैसे छोटा सा आंसर बता दिया उसका, शॉर्टकट से ही करना है उसको, लेफ्ट ओवर पार्ट कितना है 7m/8, और उससे आंसर आ जाएगा।
बड़े वाले तरीके से भी आंसर आ जाएगा, बड़े वाले तरीके में आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, लेकिन एक्यूरेट अप्रोच क्या होगी हमारी, अगर किसी को लगता है ना कि भाई मेरे को बड़े वाला आंसर नहीं आया, आपने वो क्या बोल दिया सर बड़े में से छोटे को माइनस करना है, वो मुझे समझ में आया, तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है, अगर जिसको बड़े मेथड से करना है, बट अभी कोई फायदा नहीं है उसको करने का। हमने प्रीवियस जो हमने हमारी क्रैश कोर्स वाली वीडियो उसमें पूरा सोल्व किया भाई, मैंने यही क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी मेथड से, आप जाके वीडियो देख लेना। अगर नहीं आता तो मैं आपको सोल्यूशन भी भेज दूंगा, बिल्कुल यही मेथड है, बिल्कुल ये वाला मेथड तो यूज ही नहीं किया, इससे दूसरे मेथड से हमने सोल्व किया, बड़े में से छोटे को माइनस करके, बस थोड़ा दिमाग से किया। ठीक है, तो बहुत डीप में नहीं जाना अब के लिए, पहले जाना था अब नहीं जाना। सबको क्लियर है? जिसको क्लियर है अपना इमोजी भेजो ताकि हम क्लास एंड करें। ठीक है, और जिसको कोई डाउट है तो वो पूछ लो। ठीक है चेतन, तुम्हारा कैसी चल रही है प्रिपरेशन बच्चे? सर ठीक है। ठीक है, पहली बार से कुछ इम्प्रूवमेंट है? हाँ सर थोड़ा बहुत है। चलो ठीक है। आज ही लगाई है क्या फिजिक्स की क्लास तुमने सिर्फ? यस सर। तुमने इतनी सारी दो पीछे, आज तुमने कुछ किया ही नहीं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने पीछे छोड़ दिए, तुमने वो तो लगाया ही नहीं। अच्छा, वैसे वैसे ही लगा दिया तुमने आज, है ना? चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, तैयारी तो कर रहे थे ना साथ साथ? यस सर। चलो ठीक है, रिवाइज करो अब जितना हो सकता है, और वो कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया ना तो मेरे को बता देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा उसका। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब समझ में आ गया आज जो कराया है? यस सर। पक्का? और वो दूसरा तरीका तो उसका भी समझ में आ गया होगा ना, M/8 वाला तरीका समझ में आया, M/8 वाला? यस सर। ठीक है, और बाकी भी किसी को कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना। चलो, ओके बच्चे, बाय बाय। थैंक यू सर। लास्ट कैसे? सर कल तो आपने बोला थोड़ा सा कि हाँ हाँ, करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको स्फीयर वाले क्वेश्चन में जानना है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? टेंशन मत लेना उसकी भी, वो क्वेश्चन हम क्रैश कोर्स में भी कराया हुआ है। ओके सर। चल, ओके बाय बाय। और एक्स को आर में कन्वर्ट भी हो जाएगा बाद में, बट बहुत लंबा मेथड है वो। चलो ठीक।